हेलो फ्रेंड्स, आरएन स्टडी में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पाइप एंड टंकी का दूसरा मेरा पार्ट होगा, इसलिए कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम का जो डेट दे चुका है, इसीलिए अब सोच रहे हैं कि पर डे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो पाइप टंकी का दूसरा पार्ट आज हम आपको सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट 1 में हम आपको 6 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा चुके थे और आज 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी दो पाइप एक हौज को 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकता है। एक भैया बोला 20 मिनट और बी बोला 25 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख दीजिए। ए बोला 20 मिनट, ए 20 मिनट में, बी 25 मिनट में भर सकता है। ये भर रहा है, ये प्लस का साइन ये भर रहा है, ठीक है। 20 मिनट में 25 मिनट में भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो हौज भरने में लगने वाला समय क्या होगा, आपसे ये पूछा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, बोला कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 50 हो गया। तो 100 हो जाएगा। 100, 20 और 25 का एलसीएम 100 हो गया। तो 20 पंचे 100 और 25 चौके 100, ठीक है। इतना आप लोग के आता ही होगा। और बोला कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। पहले बोला कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, 5 मिनट के बाद बी को बंद किया जाता है। दोस्तों बी को 5 मिनट के बाद ये बंद कर दिया जाता है, मगर तो क्या पहले दोनों को खोला जा रहा है। तो 5 मिनट तक फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को हम काम करा लेंगे। तो भैया आपका रेशियो कितना है, 5 4 9 और कितना 5 मिनट के बाद में बी को खोला, तो 5 मिनट तक ये दोनों काम करेगा, ठीक है। तो 9 पचे 45, कितना बचा आपका शेष का 45, इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना बच रहा है, 55। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा प्रश्न बनाने के लिए ये आपका जो टोटल टंकी है इसको भरा जाता है। ये जो पोर्शन जो लिखेंगे ये भरा जाता है, अब भरने के बाद जो माइनस करके आता है वो खाली आता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो 45 के स्पीड से ये इसको भरेगा और जो बचा आपका 55 जो काम आएगा, ये आपका खाली का, ये खाली टंकी का फिर मान आया, ठीक है। अब बोला आगे क्या कि बी को बंद कर दिया जाता है, तो हौज भरने में लगने वाला समय क्या होगा। भैया बी चला गया, अब तो काम कौन करेगा, ए करेगा या नहीं। ए का रेशियो कितना है, इफिशियंसी 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आया आपका, 11 आया। तो इसको 11 घंटा लगेंगे। मगर यहाँ पे बोला क्या कि हौज को भरने में लगने वाला समय, इससे पहले बताइए 5 घंटा तो काम करके बी को बंद कर दिया गया था, तो वो 5 घंटा और आपका ये 11 घंटा लगा। तो टोटल कितना, टोटल पूछ रहा है, तो कितना हो गया आपका, ये 5 घंटा और ये 11 घंटा, तो आपका 16 घंटा। ओके, समझ में आया। इसलिए कि बोला कि हौज को भरने में लगने वाला टोटल समय, तो भैया 5 मिनट तो बी भी काम करके चला गया था, इसलिए उसका भी टाइम हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन बता, ये प्रश्न हमेशा आपको एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो ये सब टाइप कर लिए, आप नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर को कैसे बनाएं। दोस्तों टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए हमेशा आप प्रिपरेशन करते रहिए। इसलिए कि हमेशा एक सेट कम से कम पर डे आप बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए। उससे आपका ना क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका पता चलेगा कि हम किस तरह से एग्जाम में हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं उसको कैसे बनाएं। 8 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि नल ए बी एक बाल्टी को 12 मिनट 15 मिनट में भर देता है। बोला कि ए भरा आपको 12 मिनट में, इसको लिख दीजिए। बी भरा आपको 15 मिनट में, ओके लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 पंचे 60, 15 चौके 60, आ गया इफिशियंसी। बिल्कुल आगे बढ़ें। अब क्या बोला कि दोनों नल को इकट्ठा खोल दिया जाता है, तो फिर ए नल को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। ए नल को पहले क्या बोला कि दोनों को 3 मिनट पहले दोनों नल को खोला जाता है और 3 मिनट के बाद आपको ए को बंद कर रहा है। ये 3 मिनट बाद आपको ए को बंद कर रहा है। 7 नंबर प्रश्न में बी को बंद कर रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 3 मिनट पहले दोनों का काम करा देंगे, ठीक है। 3 मिनट दोनों का काम करा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 गुने 3, कितना हो गया आपका काम, 27
इसमें से आप 27 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपका 33 आ गया। ये भैया हमेशा भरता है, ये हमेशा भरता है, याद रखिएगा। ये आपका खाली का मान आया, ठीक है। आगे देखिए, तो बोला कि बी को 3 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो अब करेगा काम कौन? ये जो बचा काम को कौन करेगा? बी को बंद कर दिए, सॉरी ए को बंद कर दिया, तो अब कौन बचा काम करेगा? बी करेगा। बी का रेशियो कितना है? 4 है। 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये कितना आ जाएगा? इसको 4 से इसमें डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 4 8 32, 1 33 आ जाएगा। अब ये देखिए भैया, आपका ये आ गया, ये मिनट में है, ठीक है। तो ये मिनट को हम अब सेकेंड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, क्या हो गया? तो 8 मिनट 15 सेकेंड, ये सेकेंड में चेंज हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बढ़े आगे? तो 8 मिनट 15 सेकेंड लगेंगे। ये सब जो हम हमेशा आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे उसमें 1 टाइप 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए कि आप लोग के हमेशा चैप्टर क्लियर रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसको कैसे बनाएं हम। तो देखिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। बोला कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 12 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं। ए को बोला 12 मिनट और ए को बोला 20 मिनट में भरते हैं, ठीक है। तो ए भर रहा है 12 मिनट में और बी भर रहा है 20 मिनट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली करती है। ये जो आपका सी है ये खाली करती है, ठीक है भैया। तो जब खाली करे तो क्या करना है, इस पे माइनस का साइन दे देना है कि आपको पता चले कि ये खाली करती है और ये आपका भर रहा है, ये दोनों भर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 20 और 25 का एलसीएम आप निकालिए भैया, क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ओके, तो 3 से इसको 12 से इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी, टंकी को 12 मिनट में भरती है, 15 मिनट में, 15 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट, ठीक है। ये 15 मिनट है आपका। तो 15 से इसको डिवाइड कीजिए तो 15 दूना 30, 20 हो गया, 15 आ जाएगा। 25 से इसको काटिए तो 20, 15 और 12 आ गया। ऐसा प्रश्न को देखिए कैसे बनाते हैं। अब उसके बाद क्या बोला कि प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं। प्रारंभ में तीनों नल को खोला जाता है, ये तो ठीक है, मगर इससे पहले जो प्रश्न बताया उसमें बोला कि दोनों नल को खोला जाता है, तो वहाँ पे टंकी खाली कोई नहीं कर रहा था। यहाँ जब टंकी खाली करे, बोलेगा तीनों नल को चलाते हैं, तो इसको तीनों से काम नहीं कराना है हमको, ठीक है। हमको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एफिशिएंसी चेक करेंगे कि ये टंकी भर रहा है या खाली कर रहा है, ठीक है। तो प्रारंभ में तीनों नल को खोल दिया जाता है, तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम इफिशियंसी चेक करेंगे। ये भैया देखिए, ये आपका 35 के स्पीड है, 25-15 जोड़ेंगे तो 35 के स्पीड से, और ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। तो इसमें से माइनस करके हम पहले स्पीड चेक कर रहे हैं कि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो ये टंकी को भरेगा या खाली कर रहा है, हमको ये पहले चेक करना है। तो आपका इसमें से कितना बचेगा? 23 आएगा, और ये प्लस में 23 आएगा। एक साइन बता रहे समझने के लिए, प्लस में 23 आया, तो ये 23 क्या है, ये टंकी को भरेगा, ये टंकी को भर रहा है, ठीक है। तो 10 घंटे के बाद सी को वो बंद किया है भैया, ये 10 घंटे बाद ये सी को बंद किया था, ठीक है। मगर पहले 10 घंटा ये दोनों काम इससे करा देंगे, तो 23 गुने 10 कितना आ जाएगा? 230 आएगा। ये 230 काम करेगा कि नहीं, ठीक है। तो 230 काम किया। अब इसका बचा कितना? अब ये आपका जो काम जो किया, ये 230 इसमें से माइनस कीजिए, बचा शेष काम कितना? 70। ये आपको भरा है भैया, भर रहा है, ठीक है। ये आपका खाली का मान आया, ये खाली का मान आया, ठीक है। अब बोला कि ये जो आपको
230 ये भरा तो खाली बचा 70। अब सी को बंद कर दिए, अब सी को हम बंद कर दिए हुए हैं, तो अब बचा काम को कौन करेगा, ए और बी करेगा या नहीं, ए और बी करेगा, तो वो खाली टैंक को कौन भरेगा, तो आपका बी भरे, ए और बी दोनों भरेगा। तो इसका कितना आ गया 35, 35 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 35 गुना 70, 2 घंटा लगा। और आगे प्रश्न में ट्विस्ट कर दिया, तो टंकी कितने समय में भरेगी, टोटल टाइम पूछ रहा है। आपको पता है कि 10 घंटा सी काम बंद, 10 घंटा बाद सी को बंद कर दिया गया था, तो 10 घंटा पहले तो वो काम किया है, तो वो 10 घंटा प्लस ये 2 घंटा, तो आपका आ गया वो 10 घंटा प्लस ये 2 घंटा, अभी आपका निकला से ये आ गया आपका 12 घंटा। टोटल टाइम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो टंकी को भरने में टोटल 12 घंटा लगेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बार बार आप हमेशा प्रैक्टिस में रखिए ऐसे प्रश्न को, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बनाएं। घबराना नहीं है, इसलिए कि बहुत मेहनत करना, हम लोग के पास में अब टाइम नहीं बचा है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा सॉल्व किया जाएगा सभी आदमी मिल करके, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। हम एक फ्रेंड के नाते से पढ़ा रहे हैं, आप भी एक फ्रेंड के नाते से पढ़िए। तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 10 नंबर। पानी के एक टंकी में 2/5 भाग, पानी के एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला है उसको देखिए। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। ए बोला भैया को 10 मिनट में भरता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दीजिए। ए 10 मिनट में भर रहा है, ए भैया 10 मिनट में आपको भर दिया, ये प्लस का साइन ले लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। जबकि बी नल उसे 6 मिनट में खाली करता है। बी बोला कि एक बी जो टैंक है जो आपको ये खाली कर रहा है 6 मिनट में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आप लोग को पता ही होगा 10 × 30, 6 × 30 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब प्रश्न को समझिए ज़रा, ठीक है। बोला कि यदि दोनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। बोला भैया कि आप जो काम कर ले तो उसके बाद में टंकी क्या खाली आप करिएगा या भरिएगा। हमको यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार में बनाना है, ठीक है। ऑप्शन आपके अनुसार में रहेगा कि हाँ 10 मिनट में ये खाली करती है, या 10 मिनट में भरती है, या 6 मिनट में खाली करती है। ऑप्शन आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे फंसना नहीं है, कैसे बनाना है इसको देखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बोला कि 2/5, इसको थोड़ा नीचे लिख दीजिए आप, 10 × 30 और 6 × 30, ठीक है। अब बोला कि 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए करना ये कि हमको एफिशिएंसी चेक करना है कि ये टंकी को भर रहा है या खाली कर रहा है। तो देखिए भैया आपका 3 के स्पीड से भर रहा है और 2 के स्पीड से ये खाली कर रहा है, तो 5 के स्पीड से खाली कर रहा है, तो ये खाली कितना के स्पीड से कर रहा है, ये 3 में से 5 घटाइएगा तो क्या -2 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये टंकी को खाली करेगा। ऑप्शन अनुसार आपका आंसर खाली में ही जाएगा, पकड़ लिए बात। अब क्या बोल रहा है कि आपका 2/5 भाग भरा हुआ है, ये टोटल भाग है, 2/5 भाग भरा हुआ है। इसका 2/5 भाग निकालिए आप, ये 15 से कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, बोले 5 से कट जाएगा, 5 × 6 = 30, 6 दूनी सॉरी दोस्त 2/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। तो 12 आपका बचा, तो ये भरा हुआ भाग आया, तो यही भरा हुआ भाग को तो ये टंकी खाली करेगी -2 के स्पीड से। तो यहाँ पर भाई इसको 2 से आप डिवाइड कर दिए, माइनस दीजिए या नहीं उससे कोई बात नहीं। तो 6 घंटा ये आपका माइनस में आ गया। तो क्या ये टंकी को खाली कर रहा है, ये भरा टंकी को खाली कर रहा है। तो आपका यही 6 घंटा में क्या करेगा, भरेगा या खाली करेगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े, सब क्लियर हो रहा है ना। तो ऐसा प्रश्न को इसी तरह बनाना है। बहुत ट्विस्ट क्वेश्चन था। आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को हमेशा आप सेट में जरूर, आप लोग के सेट मारते होइएगा तो सेट में जरूर आता होगा, ठीक है। स्कोरिंग बढ़ाने के लिए ये सब क्वेश्चन को आप लोग को माइंड पे रखना होगा दोस्तों। एक बात याद रखिए हमेशा, जब
जब मेहनत करिएगा तभी आपको इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। एक नल टैंक को 25 मिनट भर सकती है, लिख दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल 25 मिनट में भर सकती है, ये 25 मिनट में भर सकती है, लिख दिए। ओके, आगे क्या बोला, तथा 50 मिनट में खाली करती है। मान लिए ये बी जो है ये 50 मिनट में खाली करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लिया, आपको 50 है या 25 दूनी 50, 50 से कम 50, कोई दिक्कत। अब आगे इसमें क्या बोला ये देखिए, यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है, 3/4 भाग जो है आपका यानी 3/4 जो भाग है ये आपका भरा हुआ है, ठीक है। 3/, क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझिए, 3/4 भाग भरा हुआ है। तो पूछा कि दोनों नल को एक साथ खोल देने पर टैंक कितना देर में भर जाएगा। वो लास्ट में बोला कितना देर में खाली नहीं हो जाएगा, भर जाएगा। यही यहाँ पे एक ट्विस्ट है। तो इतना देर में भरा तो बोला कितना देर में वो कितना देर में पूरा वो भर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्रश्नों को क्या करेंगे, हम इफिशियंसी चेक करेंगे। दोस्तों माइंड में हमेशा रख लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्रश्न बनाने के लिए हम इफिशियंसी चेक करेंगे। तो इफिशियंसी आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2 के स्पीड से भर रहा है, 1 के स्पीड से खाली कर रहा है। तो क्या ये 1 के स्पीड से भरेगा ही, 2 बड़ा है आपका भरने का स्पीड और खाली करने का 1 है, तो 1 के स्पीड से ये भरेगा या नहीं, ये भरेगा, इसलिए कि आपका प्लस में है। तो ये भरेगा, पहले से आपका भरा हुआ टंकी बोला 3/4 भाग है, तो क्या भरा हुआ टंकी को है ये 1 के स्पीड से भरेगा कि टंकी हमेशा खाली रहता है उसको भरा जाता है। तो टंकी को यहाँ पे हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल खाली करा लेंगे। इससे पहले प्रश्न में खाली नहीं कराना था, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल खाली कराना है। ये प्रश्न को हमेशा माइंड में रखिए आप। तो क्या करेंगे, ये 3/4 भाग भरा हुआ है, आपका टोटल टंकी 1 है, 3/4 भाग आपका टंकी भरा हुआ है, तो खाली कितना रहेगा, 1/4 खाली होगा या नहीं। आप टोटल में से इसको माइनस कर लीजिए, क्या 1/4 भाग खाली होगा। तो आपको 1/4 भाग यहाँ पे हम खाली करा दिए। ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये आप टोटल टंकी हो गया, ये भरा हुआ था तो टोटल में से घटाइएगा तो क्या होगा आपका 1/4 आया, तो ये आपका खाली का मान आएगा। ये टंकी आपका खाली हो गया, ठीक है, तभी तो खाली को भरेगा जा करके स्पीड से 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका 50 के 50 लिख दीजिए, 4 का 4 और 1 के स्पीड से भरेगा तो यहाँ पे +1 आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी। ये कितना मर्द कर जाएगा, 2 दूनी 4, 25 से ये कट गया, कितना आ जाएगा 22.1/2 दिन इसको लगेंगे, ठीक है, यानी इतना मिनट इसको लगेगा 22.1/2। आगे बढ़ें, ये प्रश्न हमेशा माइंड पे रखिए, ऐसा प्रश्न बहुत सेट में भी आता है, एग्जाम में भी आता ही है, चाहे CGL के एग्जाम हो, चाहे MTS का एग्जाम हो, चाहे DRDO का एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। तो प्रश्न देख करके घबराना नहीं है, हमको सिर्फ मेहनत करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखना है कि शॉर्टकट किस तरह से हम बनाएंगे शॉर्ट ट्रिकली हर क्वेश्चन को। हमेशा आप याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में 50% से कम ही, यानी 50% में आपको 100% में 25% शॉर्ट ट्रिकली मैथ रहता है, उसका बेसिकली ही रहता है, ठीक है। बेसिक भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगला 12 नंबर क्वेश्चन को देखें कैसे बनाएंगे। आपका 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन सबसे VVI क्वेश्चन है आपके लिए पाइप एंड टंकी चैप्टर का, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट, 12 तथा 15 घंटों में भर सकता है। वो 12 घंटा है, वो दूसरा 15 घंटा में। ये पहला 12 घंटा और दूसरा 15 घंटा में, बी मान लिए कि 15 घंटा में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 60 एलसीएम, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करेंगे, स्पीड चेक करेंगे कि स्पीड क्या, ये टंकी को भर रहा है ये खाली कर रहा है। बहुत ही ट्विस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे क्या बोला देखिए, 6 घंटों में भरी टंकी को 6 घंटों में खाली कर सकता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऐसे नहीं, आगे फिर प्रश्न भी बोल रहा है कि 6 घंटों में खाली कर सकता है, 6 घंटा में ये खाली भी करता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 एलसीएम हो गया, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 60 एकम 60, ठीक है।
आपका ये आ गया, सॉरी 6 दहिया 60, 6 दहिया, ये 6 मिनट है ना, 6 मिनट में खाली कर रहा है। अब आगे क्या बोला कि यदि पहले दोनों नल को खोल दिया जाता है और तीसरे नल को 5 घंटा बाद खोला जाता है, ठीक है, पहले नल को पहले दोनों नल को खोलता है और तीसरे नल को 5 घंटा के बाद खोला जाता है, तो टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि बोला कि पहले 2 घंटा हम पहले तीसरे नल को 5 घंटा बाद खोला जाता है, पहले 2 गो नल को खोला जाता है। तो आप देखिए 2 गो नल का खोल लिया है तो 5 4 9 होगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोला कि 5 घंटा बाद खोला जाता है, ठीक है, तीसरा को, तो इससे 5 काम करा लीजिए तो क्या होगा, 9 5 45 होगा या नहीं, 45 होगा। तो ये 45 यहाँ पे जो हो रहा है, अब तीसरा नल को 5 घंटा बाद खोला जाता है, तो पहले 2 घंटा, पहले 2 नल को खोला तो करा लिए काम, और तीसरा नल को 5 घंटा बाद खोला जाता है, तो टंकी घंटों में खाली हो जाएगी। बोला कि टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी। यहाँ पे आप स्पीड चेक करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड चेक करिए, ये आपका भरता है हमेशा, मान ये यहाँ पे ये भरता है हमेशा टंकी को, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसका स्पीड चेक करेंगे कि स्पीड टंकी को खाली करने वाला आ रहा है या भरा हुआ टंकी को खाली करने वाला आ रहा है या क्या आ रहा है। अगर दोस्तों एक बात याद रखिए, अगर ये 60 में से हम 45 घटा देते हैं तो यहाँ पर आपका जो ये मान आ जाएगा 15, तो क्या ये खाली का मान आएगा, ये तो खाली का मान आएगा। आइए स्पीड चेक कर लेते हैं पहले, ये 5 4 9 के स्पीड से भर रहा है और 1 के स्पीड से खाली कर रहा है 10 का स्पीड से, तो क्या ये -1 के स्पीड से क्या करेगा, खाली करेगा। भैया देखिए यहाँ अगर हम 60 में से 45 घटा देते हैं तो ये खाली का मान हो जाएगा। क्या टंकी खाली को ही खाली किया जाता है या भरा हुआ टंकी को खाली किया जाता है। तो आपका तो भरा हुआ यहाँ पे है, तो वहाँ माइनस दे करके नहीं लिखेंगे, यही मिस्टेक पॉइंट है आपका, यही एक मिस्टेक पॉइंट है। इसलिए कि खाली के स्पीड, ये 1 के स्पीड से खाली कर रहा है, अगर 45 का हम घटाते हैं तो क्या यहाँ पे खाली का मान आ गया, तो टंकी खाली रहेगा। तो खाली को ही क्या खाली कर सकता है कि भरा हुआ टंकी को तो खाली करता है। तो यहाँ पे हम ये माइनस, ये भरा हुआ टंकी है तो इसको इसी में आपको डिवाइड करना, बल्कि माइनस करके नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर 45 मिनट होगा, 45 मिनट होगा, नहीं कि 15 मिनट। बहुत ही मिस्टेक पॉइंट था, ठीक है। प्रश्न समझ में आया। अगला प्रश्न देखें, लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं उसको कैसे बनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर हम अगला क्लास आपके सामने 10 में दम क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। इसलिए कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो नज़दीक आ चुका है, हम लोग के पर डे प्रिपरेशन करते रहना है। तो पाइप एंड टंकी का लास्ट प्रश्न को देखते हैं 13 नंबर, उसको कैसे बनाएं हम। देखिए बोला कि एक पाइप एक टैंक को 15 मिनट और 10 मिनट में भर सकता है। बोला 15 मिनट, एगो बोला 15 मिनट और दूसरा क्या बोला 10 मिनट में भरता है, ठीक है, 10 मिनट में भर रहा है। और प्रारंभ में और अन्य तीसरा पाइप 5 मिनट में खाली करता है। जो तीसरा पाइप है ये 5 मिनट में खाली करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। 15 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 होगा। 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, 5 36। इतना कर लिए, आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब क्लियर हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला इसको देखिए। बोला कि प्रारंभ में 4 मिनट तक दोनों नल को खोलते हैं। प्रारंभ में 4 मिनट तक दोनों नल को खोलने हैं, तो भैया पहले खोल लीजिए 4 मिनट तक। तो 5 गुने 4 मिनट तक, 5 चौका 20, ये आपका 20 आ गया, ठीक है। ये 20 यहाँ क्या करेंगे, ये 20 यहाँ पे माइनस दे के लिखते हैं, इससे पहले ही प्रश्न में लिखे थे, ठीक है। तो माइनस यहाँ कर दिया हम 20। अब हमको बताइए कि इतना तो लिखने के बाद में क्या हमको वहाँ पे घटा के लिखना नहीं है, इसलिए कि पूछ रहा है तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगी। भैया कितने समय में टैंक खाली हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफिशियंसी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे। ये आपका टंकी को भर रहा है, ये भर रहा है,
तो एफिशिएंसी देखिए क्या है, 3 2 5, ये 5 के स्पीड से भरेगा और ये 6 के स्पीड से खाली करेगा। तो कितना 1 के स्पीड से क्या कर रहा है, 1 के स्पीड से खाली कर रहा है भैया, भरता है यहाँ पे, तो घटा के बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे खाली टैंक का मान आ जाएगा। तो ये -1 के स्पीड से ये खाली करेगा, भरा हुआ है आपका 20, तो इसी 20 को आप सिर्फ -1 से डिवाइड कर दीजिए तो आ गया भैया 20 मिनट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम? तो दोस्तों आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा मेहनत करते रहिए। जो भी हम क्लास आपको सामने लाते हैं, पाइप टंकी पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड वर्क भी पढ़ा चुके हैं, उसके बाद में टाइम डिस्टेंस होगा, चाहे रेल होगा, चाहे एलिगेशन मेथड होगा, सब प्रश्न को हम इसी प्रोसेस पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसलिए कि हम चाहते हैं कम से कम 10 चैप्टर ऐसा हो कि एक ही प्रोसेस से हम आपको बताएं तो समझ में आया। तो ठीक है दोस्तों, 10 में है दम क्लास का जितना भी हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं उस सभी को प्रश्न को आप लोग देख करके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।